नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और आज की वीडियो के अंदर काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के हम आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अभी जो आपके अपकमिंग मई एग्जामिनेशन 2026 से होंगे, उनके अंदर एग्जैक्टली आपका जीएसटी एंड कस्टम लॉ का पेपर किस तरीके का आएगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर के अंदर कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरी का रेशियो क्या रहने वाला है, एग्जैक्टली कौन सी यूनिट है जो 100% आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, ऐसी कौन सी यूनिट रहने वाली है जहां से केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर मैं काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इत्मीनान से आप सभी एक एक चीज को मेरे साथ समझते चलेंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, एक दो चीज है जो आप लोग लेक्चर शुरू करने से पहले बड़े इत्मीनान से समझ लीजिएगा। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको छठे सेमेस्टर के अंदर ऑफर किया जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जीएसटी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और कस्टम लॉ अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। दोनों को कंबाइन करके आपको पढ़ना होता है और दोनों इंटीग्रेटेड आपका फाइनल पेपर के अंदर भी आता है। एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब यहाँ पे तीन तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं। आप लोगों का ताल्लुकात रेगुलर कॉलेज से हो सकता है, आप लोगों का ताल्लुकात एसएल कॉलेज से हो सकता है, और आप सभी का ताल्लुकात एनसी वेब कॉलेज से हो सकता है। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसएल के स्टूडेंट हैं या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं। एक चीज आप लोग अपने दिमाग दिलो जहन में जरूर रख लीजिएगा, रेगुलर एसएल एनसी वेब आपके सिलेबस से लेके और आपका पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी करीब करीब सेम रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। माने मोटा मोटा रफली आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं, एक तो आपके प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं और दूसरी कैटेगरी किनकी होती है, ओनर्स की होती है। तो आप लोग मोटा मोटा रफली ये आइडिया लगा के चले, जीएसटी वाले सब्जेक्ट के अंदर आपके प्रोग्राम का जो पेपर डिफिकल्टी लेवल है ना, वो थोड़ा सा एक तरीके से लाइट होता है, या एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं आपके ओनर्स का जो पेपर है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड होता है एज कंपेयर टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर थोड़े हल्के क्वेश्चन होते हैं, ओनर्स के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 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 रेगुलर एज वेल एनसी वेब तीनों कैटेगरी में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो ये पहली चीज आपको अपनी कंसीडरेशन में रखनी है। पेपर पैटर्न की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हैं ये आपकी डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट रहता है। डीएससी कैटेगरी का मतलब जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। एक और चीज आपको याद रखनी है सर, डीएससी कैटेगरी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो 4 क्रेडिट के होते हैं। 4 क्रेडिट का मतलब एक क्रेडिट आपका कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है। तो 160 नंबर का आपका तमाम आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, या जो आपका पेपर हो गया है, रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो गया है, सबको मिलाकर के आपका टोटल वेटेज कितना रहता है, 160 रहता है। लेकिन सर हमें तो केवल और केवल आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से है, तो मतलब तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 90 नंबर का रहता है। एक तो इस बात को आपको अपने ख्याल और जहन में रखना है। और इस 90 नंबर के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, जो भी आपका 90 नंबर का पेपर होता है, माने डिसिप्लिन कैटेगरी के पेपर होते हैं, उनके अंदर आमूमन आपके एंटायर सिलेबस को 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। और दो पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इवन यूनिफॉर्म मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है वहां पर नॉन यूनिफॉर्म मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सिमिलर केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एक जीएसटी और एक कस्टम लॉ। तो कस्टम लॉ एक अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 3 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने होंगे, यानी
कि मोटा मोटा रफली जो मैं बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। सर अगर आप लोग कस्टम लॉ को समझना चाहते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर केवल यूनिट 5 है ना, वो किससे ताल्लुकात रखती है, वो आपके कस्टम लॉ से ताल्लुकात रखती है। और ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर केवल और केवल आपको 12 मार्क्स सिक्योर करा सकता है। और इस 5वीं यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको टोटल मिला करके 3 चैप्टर स्टडी करने होते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपका कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग चैप्टर रहेंगे ना, टोटल 3 चैप्टर रहते हैं और 3 चैप्टर का टोटल वेटेज कितना रहता है आपका 12 मार्क्स का रहता है। अब आप सभी को इतना क्लैरिटी होगा, जब 90 नंबर का पेपर है और कस्टम लॉ अगर 12 नंबर का निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है जो बच गया उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, जीएसटी पूछा जाएगा। यानी रफली आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं सर हमारा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 4 यूनिट को मिला करके आपका क्या आने वाला है, जीएसटी आने वाला है। सर इन 4 यूनिट को अगर मैं मिला दूं तो कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स बनेंगे, सर 15 चैप्टर्स आपके टोटल बनते हैं अगर आप लोग चारों यूनिट्स को कवर करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, टोटल वेटेज कितना हो सकता है आपका 78 मार्क्स हो सकता है। यानी कि अगर आप लोग केवल जीएसटी तैयार करते हैं तो 78 नंबर का वेटेज आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली फेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग पूरा 90 नंबर फेस करना चाहते हैं तो आपको कस्टम लॉ को भी बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट में अगर आप लोग इन तमाम चीजों को कंक्लूड करना चाहें तो आप लोग ये कह सकते हैं सर जो आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है उसमें टोटल यूनिट्स कितनी रहती है, सर टोटल आपकी यूनिट्स 5 रहती है। यूनिट 5 के अंदर अगर आप लोग कंक्लूड करना चाहें तो टोटल कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं, 18 चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनको आपको अच्छे से काफी डिटेल में जाकर के काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। समझ में आया? तो पेपर को लेकर के ये सारी मालूमात आपको एक तरीके से होनी चाहिए। समझ में आया? और अगर आप लोग ओवरऑल पेपर का लेवल की बात करते हैं, माने ऑनर्स और प्रोग्राम को एक साइड में रख दें, तो अगर आप लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, इजी होगा, मॉडरेट होगा कि डिफिकल्ट होगा, तो इतना मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं अगर आप लोग रेगुलर स्टडी करते हैं। आप सभी ने देखा होगा हमारे चैनल के ऊपर इकलौता चैनल है जहां पर यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस कराया जाता है और 101% कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कभी भी अभी तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लेके आए हैं और करीब करीब 50% जीएसटी 2026 के अकॉर्डिंग मैं करा भी चुका हूं। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे। अगर आप लोग पेपर की बात करते हैं तो जो आपका ओवरऑल पेपर है मैं इसको इजी टू मॉडरेट कहूंगा। बहुत बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ मैं बात बोल सकता हूं कि सर ये जो पेपर है ये कैसा आने वाला है, इजी टू मॉडरेट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को लेकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के जो करिकुलम को लेकर के, आप कह सकते हैं पैटर्न को लेकर के एनालाइज करने के बाद मैं ये बात आपको कॉन्फिडेंशियली बोल सकता हूं। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी हो गई होगी कि सर यहां पर एग्जैक्टली क्या सीन रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगी। अभी मैं ब्रेक डाउन करके भी बताऊंगा सर एग्जैक्टली एक एक यूनिट कितने कितने नंबर की आने वाली है। इस बात को भी अपने ख्याल और जहन में आपको रखना है। ठीक है, अब सर यहाँ पे सवाल ये आता है क्या केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। सर ये जो सब्जेक्ट है क्या थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, तो मेरा जवाब रहेगा माय डियर फ्रेंड्स ये आपका दोनों तरीके का सब्जेक्ट रहने वाला है। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करने होंगे और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लेना भी आना चाहिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं सर थ्योरी वर्सेस क्वेश्चन का रेशियो क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बड़े दुख के साथ ये बात कह सकता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कोई इस तरीके का जो रेशियो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम लोग पेपर पैटर्न एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हमें एक रफली आइडिया मिल जाता है, एक रेंज मिल जाता है। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और यस इस पूरे एंटायर सिलेबस के अंदर एक यूनिट ऐसा रहेगा जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना तो उसके अंदर से केवल और केवल आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरे के पूरे 18 नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक यूनिट ऐसी भी है जहां से केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको 27 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलेगा, माने उस यूनिट से 27 नंबर की न्यूमेरिकल आती है। तो ये सारी चीजें पेपर पैटर्न के अंदर आती हैं और ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना, समझना, इनकी मालूमात हासिल करना और इसकी इल्म हासिल करना ये आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, दायित्व हो जाता है। इस बात को आपको अपने
ख्याल में रखना, ठीक है। तो ये आई होप कितनी क्लैरिटी रहा होगा। वेटेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो लास्ट यूनिट का आपको पता ही चल गया, लास्ट यूनिट कितने नंबर का रहने वाला है, 12 मार्क्स का रहने वाला है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, पहला यूनिट है ना, यूनिट नंबर 18 मार्क्स का रहेगा, यूनिट नंबर आपका 27 मार्क्स का रहेगा। क्लियर, ये आपको बड़ी डिटेल में जाकर के, बड़ी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। खैर ये सारी बातें मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। ये अगर आपको इतना क्लैरिटी हो गया है तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा आपकी टोटल कितनी यूनिट रहने वाली है। आपकी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 को कंप्लीटली अलग कर दीजिए क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है, कस्टम लॉ से जुड़ी हुई। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर्स हमें यहाँ पे कंक्लूड कर रहे होते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना वो प्रैक्टिकल ही मिलेंगे। माने यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम चांसेज है कि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले। केवल एक यूनिट ऐसा है जहां से 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे, दैट इज द यूनिट नंबर 4। इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, जहां पे आपको पढ़ना है टैक्स इनवॉइस को, आपको यहाँ पे रिटर्न एंड द पेमेंट ऑफ द टैक्स को पढ़ना है। और यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर रहेंगे। देखिए 4 चैप्टर ऐसे जहां से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। चारों चैप्टर को अगर आप लोग कंक्लूड कर देते हैं तो 15 मार्क्स की ये यूनिट रहने वाली है। माने 4 चैप्टर को मिला दे और 15 मार्क्स की आपकी केवल और केवल क्या पूछी जाएगी, थ्योरी पूछी जाएगी। तो जो बच्चे थ्योरी ओरिएंटेड रहते हैं तो इस चीज को आप लोग अपने कंसिडरेशन में रख सकते हैं कि केवल चौथी यूनिट अगर आप लोग तैयार करते हैं जिसका टाइटल क्या रहने वाला है, टैक्स इनवॉइस रिटर्न एंड द पेमेंट ऑफ द टैक्स, यहाँ पर केवल 4 चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं तो ये 15 मार्क्स इजीली आपको दिला सकते हैं और कोई प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं पहली यूनिट की, जहां पे आप लोग स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड द एग्जम्पशन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन माने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, और ये वाली जो यूनिट है ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टोटल वेटेज का 20% कैरी करती है, यानी कि 90 का अगर 20% निकालते हैं तो आपके 18 नंबर ये वाली यूनिट आपको बड़े प्यार से दिला सकती है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो ये चीज आपको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना है कि सर वेटेज क्या रहेगा, कौन सी यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कौन सी यूनिट से theoretical question आता है। Now it's time to talk about the unit number 2, that is the levy and the collection of GST। मैं कहूंगा इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट समझिएगा, जहां पर मैक्सिमम चैप्टर्स है, 5 चैप्टर है, मैक्सिमम वेटेज है, 30% वेटेज रखती है। अकेली यूनिट 27 नंबर आपके पूरे पेपर का कैरी करती है। और याद रखिएगा केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे आपका रहने वाला है। सर सप्लाई की बात कर लीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे काफी लेंथी रहेगा और सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल माने डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ जीएसटी यूनिट नंबर 4 रहेगी, 5 चैप्टर रहेंगे, 27 नंबर का वेटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला यूनिट कैरी करने वाला है। अच्छा, यूनिट 3 बड़ी आसान है, 2 ही चैप्टर रहेंगे। आईटीसी माने इनपुट टैक्स क्रेडिट और आरसीएम का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यूनिट नंबर 3 के अंदर केवल 2 ही चैप्टर रहेंगे और दोनों चैप्टर के अंदर से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके के सवाल आते हैं और 18 नंबर 20% ही आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली है। इन शॉर्ट में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 कस्टम लॉ की होगी है, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 नंबर का सवाल आएगा, 15 नंबर के टोटल वेटेज रहेगा और 15 नंबर आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड रहेंगे। अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 18 मार्क्स के सवाल यहां से देखने को मिलेंगे और टोटल न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन यहां से आएंगे। सेकंड यूनिट के अंदर केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 चैप्टर रहेंगे और सबसे बड़ा यूनिट रहेगा 27 मार्क्स, 30% कैरी करेगा। आईटीसी और आरसीएम मैंने बता दिया, 2 ही चैप्टर हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों सवाल आते हैं। 20% माने कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 18 नंबर का ये यूनिट रहेगा। यूनिट नंबर 4 क्या रहेगा, 101% थ्योरेटिकल यूनिट रहेगा। 4 चैप्टर पढ़ते हैं, 15 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला यूनिट आपको दिला सकता है। और इस तरीके से आप लोग
लोग कह सकते हैं कि आपका टोटल कितना वेटेज रहेगा, 90 नंबर का वेटेज रहेगा और कुछ इस तरीके का पेपर आपका बाइफरकेट होने वाला है। क्लियर? तो ये काफी अहम है आप सभी के लिए कि आप लोग जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उसके पेपर पैटर्न को लेकर के आप सभी को अवेयरनेस हो, उसके डिफिकल्टी लेवल को लेकर के अवेयरनेस हो, आपको पता होना चाहिए किस तरीके के सवाल आते हैं और एग्जैक्टली क्या कुछ आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न रहता है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये वाला जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको क्लियर रही होंगी, एक अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई होगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लेयर।